अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे सब लोग। हमारा ये आज जो है ना लास्ट क्लास है और ये क्लास के बाद फिर आप लोगों की जो है विंटर वेकेशन शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो लास्ट हमने पहले चैप्टर 1, 2 और 3 कर चुके थे लास्ट टाइम, जो हमने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल कंबशन साइकिल पढ़ा था। उसके बाद फिर अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है चैप्टर 4 स्टीम्स के बारे में। और आप लोगों को बताता चलूँ कि चैप्टर 4 में हमारा छोटा सा ही चैप्टर है ये, और होप्स हो ये एक ही लेक्चर में जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 4 जो है हमारा स्टीम के बारे में है। नॉर्मली इसमें हमने सबसे पहले देखेंगे कि स्टीम है क्या, डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, तो मेन जो इस चैप्टर का फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल इतनी डेप्थ में आपको नहीं लेके जाएंगे, स्टीम टेबल्स के ऊपर नहीं लेके जाना फ़िलहाल, ना ही आपको स्टीम कैलकुलेशंस का इतना ज़्यादा इस वक्त लोड डालना है आप पे, और ना ही आपके ऊपर इतना ज़्यादा स्टीम फॉर्मेशन और उसके जो पीवी साइकिल्स हैं, डायग्राम्स हैं और उसकी एफिशिएंसीज़ हैं और आउटपुट है, इम्पैक्ट वगैरह सारी चीज़ों को इसको हमने बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। सो फ़िलहाल जो है आज के लेक्चर में हम बेसिकली स्टीम के बारे में देखेंगे कि स्टीम है क्या। ठीक है, तो नॉर्मली स्टीम का कंसेप्ट आपको पता होगा। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। आर्टिकल इसका 4.1 और 4.2 ही सिर्फ हमने करना है। आपको पता है कोर्स जो हमारा रिड्यूस हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हमारे खाली ये 2 पॉइंट्स ही बनते हैं, 4.1 एंड 4.2। ठीक है, तो 4.1 इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टीम्स और 4.2 इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ और टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ स्टीम्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टीम डेफिनेशन क्या है? पानी के ऐसे बुखारात जो खालिस और खुश हालत में नज़र ना आए भाप कहलाते हैं। ठीक है, तो तमाम बुखारात नॉर्मली वेपर्स, आपको पता है अगर जो है कंडेंस वाटर जब वेपराइज होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंचता है तो वो बुखारात की शक्ल में बन के उड़ने शुरू होता है। अगर वो बुखारात खालिस और खुश्क शक्ल में ना नज़र आए तो ऐसी चीज़ को हम स्टीम कहते हैं। ठीक है, भाप कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में स्टीम कहते हैं। तो वैसे बुखारात जो खालिस शक्ल में नज़र ना आए, पानी की शक्ल में नज़र ना आए और ना ही खुश्क हालत में नज़र आए, तो वो हमारी स्टीम उसको हम कहते हैं। तो टाइप्स स्टीम्स की कितनी है? वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम, 3 टाइप्स है हमारी। वेट नाम से पता चल रहा है वेट है ऐसी भाप जिसमें नमी या पानी के अज्जा शामिल हो तो उसको हम वेट स्टीम कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसी तमाम बुखारात जिसमें पानी के बुखारात या अज्जा जो है वो शामिल हों तो वो हमारे कहलाते हैं वेट स्टीम, क्योंकि वो वेट होती है, नमी वाली होती है। ठीक है, इसी तरह ड्राई इसके ऑपोजिट है। वेट के ऑपोजिट ड्राई चीज़ होती है। ड्राई सैचुरेटेड मीन्स कि जब भाप को मज़ीद गर्म किया जाए, जब आप स्टीम को हीट करते हैं, मज़ीद हीट करने से उसके अंदर जो पानी के अज्जा हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो पानी के अज्जा ना हो, जब उसके पानी के अज्जा भी उसके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, वाटर कंटेंट उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा, तो फिर रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ड्राई हो जाएगी, मतलब सूखी। तो ड्राई जो स्टीम होगी उसे हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये ड्राई होती है उस टेम्परेचर को हम सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम सैचुरेशन दर्जा हरारत कहलाता है। इसी तरह सुपर हीटेड स्टीम, तीसरी टाइप। सुपर हीटेड स्टीम जब भाप को आप देखें, जब अभी आपने ड्राई सैचुरेटेड की ना, ड्राई सैचुरेटेड करने के बाद मज़ीद आपने प्रेशर बढ़ाया और मज़ीद प्रेशर भी दिया और टेम्परेचर बढ़ाने से मज़ीद दबाव बढ़ाया, तो क्या हुआ, उसका दर्जा हरारत में मज़ीद ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा।
तो जितनी हम प्रेशराइज़ करते जाएंगे उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता जाएगा, आपको लॉस पता है, ठीक है। तो ऐसी स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको मज़ीद हीट करोगे, उसके ऊपर दबाव डालोगे, तो जो मज़ीद उसका दर्जा हरारत इंक्रीज़ होगा, तो ऐसी फिर स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं, जो ड्राई होने के बाद सैचुरेटेड टेम्परेचर से आगे निकल जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टीम और तारीफ़ और उसकी टाइप। तो आगे देखते हैं अब इसके आगे और क्या है हमारे पास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम, स्टीम्स के अंदर कौन कौन सी उसके नाम हैं, उसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं, उसको हम वन बाय वन करके भी देखते हैं, ठीक है। सो वेट स्टीम, सबसे पहले अगेन वही वेट स्टीम, जब भाप में नमी हो, जो ऊपर हमने पढ़ा है वही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। नमी हो या पानी के अज्जा शामिल हो तो उसको हम वेट स्टीम कहलाते हैं। ड्राई सैचुरेटेड रिपीट हो रहा है, ये भी ड्राई सैचुरेटेड भी वो है कि जब आप भाप को मज़ीद गर्म करते हैं, उसके अंदर से पानी के बुखारात भी अगर उड़ जाए, वाटर वेपर अगर ख़त्म हो जाए, तो फिर वो क्या कहलाता है, ड्राई सैचुरेटेड। और इसी तरह सुपर हीटेड स्टीम भी वही कि जब आप उसको मज़ीद प्रेशर के ऊपर मज़ीद हीट करते हैं, दर्जा हरारत इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऐसी स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। फिर उसके बाद अब ये तीन चीज़ें तो वो टर्मिनोलॉजीज़ जो थी पहले से आपने अभी पिछले मिनट्स में हमने देख ली है। मज़ीद अब आगे जो चीज़ है वो है ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो ये असल खुश्क भाप के वज़न के इतने ही गीली भाप के साथ निस्बत है और इससे एक्स से ज़ाहिर करते हैं। सो ये दो स्टीम्स का जो है ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो एक तरह से फ्रैक्शन बताती है कि कितनी आपकी स्टीम ड्राई है, मतलब कि खुश्क भाप के वज़न के और उसके साथ उसके निस्बत जो है ना, जो गीली भाप है, गीली भाप मतलब वेट, ठीक है। तो ड्राई वर्सेस वेट का जो रेशो है उसको हम ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं। देखें, इसको एक्स से हम ज़ाहिर करते हैं और इसमें एक्स WS मीन्स वेट स्टीम, और नीचे जो टोटल स्टीम कितनी है, वेट स्टीम प्लस ओनली स्टीम, ठीक है, सैचुरेटेड या ड्राई स्टीम। तो टोटल स्टीम के अंदर जो है ना, गीली भाप या ड्राई के साथ हम इसका रेशो देख रहे हैं, तो इसको हम ड्राई फ्रैक्शन कहते हैं, ड्राइनेस। तो नाम से भी पता चल रहा है ड्राइनेस फ्रैक्शन के कितनी फ्रैक्शन जो है वो ड्राई है, ठीक है। सो इसमें देखें WS जो है वो खुश भाप का वज़न है, सैचुरेटेड स्टीम है, और W जो है उसमें वाटर कंटेंट है, भाप में जो मौजूद पानी का वज़न है, ठीक है। तो ड्राई खुश्क जो है वो WS के साथ हम लिख रहे हैं, WS खुश्क भाप मीन ड्राई, ठीक है। सो इसका जो फ्रैक्शन कहलाएगा कि कितनी जो है वो भाप हमारी ड्राई है, उसका रेशो जो है वो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह सेंसिबल हीट है, ये हरारत की वो मकदार है जो 1 किलोग्राम पानी मुस्तकिल दबाव पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भाप बनने की दर्जा हरारत तक जज़ब करता है। इसे हम H से सेंसिबल हीट ज़ाहिर करते हैं। सो ये जो है एक कांस्टेंट प्रेशर का एक तरह से कंसेप्ट है। वो कह रहा है कि अगर 1 किलोग्राम का पानी है और उसका जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर उसके जो भाप बनने का जो टेम्परेचर है वहाँ तक का जो हीट रिक्वायर्ड है, 0 डिग्री से लेके उसके वेपर्स बनने तक
या स्टीम बनने तक, ठीक है। तो 0 डिग्री से स्टीम बनने तक की जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होगी या जितनी अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड होगी वो हमारी कहलाती है सेंसिबल हीट, और इसको हम H से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। एट वो कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1 kg ऑफ वाटर को 1 kg ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो हीटिंग का जो टेम्परेचर है, जो जिस टेम्परेचर तक भाप बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 150 डिग्री का लिख देता हूँ कि ये 0 से लेके 150 डिग्री तक जो 100 पे जाते हैं तो वेपर बनता है। फिर उसके बाद जो भाप का टेम्परेचर है तो ये इधर से 0 से लेके 150 तक लेके जाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी 1 kg को एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हीट हमारी क्या कहलाएगी, सेंसिबल हीट, ठीक है। और इसी तरह अगर सैचुरेशन दर्जा हरारत TS हो तो सेंसिबल हरारत माया हरारत कहलाती है। तो इसी तरह अगर जो सैचुरेशन दर्जा हरारत जो है वो TS हो तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर हो तो जो उसका टेम्परेचर है वो अगर हम सैचुरेशन टेम्परेचर तक उसको लेके जा रहे हों तो ये चीज़ हमारी जो कहलाती है वो सेंसिबल हरारत माया हरारत कहलाती है, ठीक है। तो अभी जो मैंने पीछे लिखा था 0 डिग्री से 150 तक, तो अगर ये 150 अगर मेरा वो कह रहा है कि अगर वो सैचुरेटेड टेम्परेचर हो, दर्जा हरारत 150 अज्यूम कर लें कि 150 जो है वो सैचुरेटेड टेम्परेचर था, तो सैचुरेटेड टेम्परेचर पर पहुंचाने के लिए जो अब ये जो चीज़ कहलाएगी वो हमारी सेंसिबल जो है वो हीट, और इसको हम लेटेंट सेंसिबल हीट कह सकते हैं, ठीक है। तो माया हरारत भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन क्या है, ये तो लेटेंट हीट ऑफ सेंसिबल हीट है। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन क्या चीज़ होती है, लेटेंट हीट हरारत की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम जो है 1 किलोग्राम पानी मुस्तकिल दर्जा हरारत पर अपने दर्जा उबलाव पर भापने के लिए जब्स करता है, ऐसे लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन कहते हैं। देखिए अब इसमें बहुत आसान सी चीज़ है, ये जो है ना पहले जो थी लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट थी, सेंसिबल हीट का मतलब 0 डिग्री से किस तक लेके जाने के लिए, भाप बनने वाले टेम्परेचर तक लेके जाने के लिए वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ सेंसिबल हीट कहलाती है, या सैचुरेशन टेम्परेचर तक लेके जाने के लिए। अब वो कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, तो इवापोरेशन आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट है, इवापोरेशन में क्या होता है आपका जो कांस्टेंट टेम्परेचर 1 किलोग्राम को हम पानी को हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो उसको भाप बनाने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन होगी, जब वाटर एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन कहलाएगी, ठीक है। तो इतनी हीट जो 0 डिग्री से स्टीम टेम्परेचर तक ले जाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन कहलाती है, ठीक है। और फ़ज़ाई दबाव पर इसकी वैल्यू 537 किलो कैलोरी फ़ी ग्राम केल्विन यानी 225 किलो जाउल पर केजी केल्विन है, ठीक है। तो इससे हम लेटेंट हीट को ऑफ एवापोरेशन को हम L से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह जो कांस्टेंट हीट ऑफ एंथैल्पी है वो क्या चीज़ है, ये दोनों हीट्स का जो है ना टोटल हीट या एंथैल्पी जो होती है वो इन दोनों सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का मजमूआ है, ठीक है। तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के मजमूए को हम टोटल हीट कहते हैं। तो टोटल हीट वो है जो 1 किलोग्राम पानी को मुस्तकिल प्रेशर पर
और जो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन है वो 1 किलोग्राम पानी को कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो पिछला वाला जो है कांस्टेंट प्रेशर पे है और लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है, टेम्परेचर्स एक प्रेशर पे और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। तो दर्जा उबलाव मतलब इसको उबालने वाले टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए एवापोरेशन यही होता है ना, एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। तो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, जो वाटर सरफेस के ऊपर होता है वो क्या होता है, उबलने शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो उछलना शुरू हो जाते हैं, उबलना शुरू हो जाता है, तो इट्स मीन वो हमारा दर्जा उबलाव है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम कह रहे थे, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन है। तो टोटल सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट ये हमारी कहलाती है टोटल हीट। इसी तरह स्टीम का मखसूस हजम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, मतलूबा दर्जा हरारत पर और दबाव पर किसी एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पर भाप का इकाई की अहमियत में हजम इस भाप का मखसूस हजम कहलाता है। तो एक एक यूनिट जो मैस है वो एट किसी भी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर 1 यूनिट ऑफ मैस जो है वो में जितना वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, 1 यूनिट मैस के अंदर जितना वॉल्यूम प्रेजेंट होता है वो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। सो इसको हम वॉल्यूम का वही यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी। तो इसी तरह इससे हम मीटर क्यूब फी केजी जो है पर केजी जो है इसको इसके यूनिट से हम ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा इस चैप्टर का टोटल कंटेंट जो हमने पढ़ चुके हैं। तो आगे जो ये टेम्परेचर वर्सेस टोटल हीट ग्राफ जो है सैचुरेटेड वॉल्यूम और टेम्परेचर और हीट, ये ग्राफ अगला टॉपिक ये आपका इंक्लूड नहीं है, बस आपका इस चैप्टर में यही इंक्लूड है। तो एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आज के यही बस टोटल आपका चैप्टर है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा रिव्यू करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने करनी थी और क्या क्या आपका समझ आई है। तो सबसे पहले देख लें टाइप ऑफ स्टीम्स। वेट स्टीम ऐसी स्टीम जिसमें वाटर कंटेंट अवेलेबल हो वो हमारी वेट स्टीम कहलाती है। और ड्राई स्टीम सैचुरेटेड स्टीम ऐसी स्टीम जो जब हम इसको हीट मज़ीद करें तो उसके अंदर पानी का इजाज़ा भी ख़त्म हो जाए, वाटर कंटेंट ना अवेलेबल हो, ड्राई हो, तो वो हमारी ड्राई सैचुरेटेड कराती है। और उसको जब हम एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मज़ीद हीट करें तो उसको वो जो है उसकी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है। तो ऐसी स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ में यही तीनों चीज़ें रिपीट भी हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस की वैल्यू बताती है कि आपकी जो स्टीम है वो कितनी, उसका फैक्टर लेवल है, ड्राई कितनी ड्राई है, थोड़ी ड्राई है, ज़्यादा ड्राई है, तो उसका रिलेशन जो है WS डिवाइड बाय WS प्लस W है, जिसमें WS जो है वो हमारी खुश्क भाप है और नीचे जो लिखी हुई है वो टोटल भाप है, ठीक है। तो टोटल भाप के अंदर कितनी टोटल भाप के अंदर हमारी कितनी भाप ऐसी है जो ड्राई है, तो इसको हम इसका रेशो जो है वो हमारा ड्राई फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह सेंसिबल हीट एक वो हीट है जो 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम पानी को जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो भाप बनने का स्टीम फॉर्मिंग टेम्परेचर है, ठीक है, 0 डिग्री टू स्टीम फॉर्मिंग टेम्परेचर जो है एट कांस्टेंट प्रेशर वो हमारा सेंसिबल हीट कहलाता है। और लेटेंट हीट जो है इसके सेम ही है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, क्योंकि यहाँ पे वर्ड इवापोरेशन क्या है, तो इवापोरेशन मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके उसके बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर तक का जो हीट रिक्वायर्ड होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारी लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन कहलाती है। और इसी तरह टोटल हीट जो है वो हमारी हीट कहलाती है। सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट जो है इसका सम जो है वो हमारा टोटल एंथैल्पी भी इसको हम कहते हैं या टोटल हीट भी कहते हैं।
और इसी तरह स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ हीट जो है ये हमारा क्या कहलाता है, मतलूबा दर्जा हरारत किसी भी एक ख़ास टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर एक यूनिट मास के अंदर कितना यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, एक कमियत में कितना भाप का एक वॉल्यूम है, एक यूनिट मास के अंदर कितना यूनिट वॉल्यूम है। तो इसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम कहते हैं। ठीक है, तो मीटर क्यूब पर केजी। सो नेक्स्ट जो है ये आपके मुख्तसर सवालात हैं, एक दफ़ा इनको भी देख लें। स्टीम की तारीफ़ करें। ये आपने पढ़ चुका है। ऐसे बुखारात जो खालिस और खुश शक्ल में नज़र ना आए भाप कहलाते हैं। स्टीम की इकसाम के नाम लिखें। वेट स्ट्रीम, ड्राई स्ट्रीम, सुपर सैचुरेटेड, हीटेड स्ट्रीम, तीनों नाम लिख लें। सुपर हीटेड स्ट्रीम की तारीफ़ लिखें। इसकी भाप को मुस्तकिल मज़ीद दबाव पर गर्म किया जाता है तो उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ऐसी स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। ये भी आपका सवाल हो चुका है। और इसके बाद वेट स्ट्रीम की तारीफ़ करें। वेट स्ट्रीम की तारीफ़ भी आपको पता है। और इसी तरह 108 पेज के ऊपर सारे सवाल लिखे हैं, शायद इस वक्त नज़र ना आए। तो वेट स्टीम की तारीफ़ भी आपको पता है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं और असाइनमेंट के तौर पर सॉल्व करके मुझे फिर सबमिट करवाने ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। ठीक है, तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कौन सी होती है, इसका सवाल का जवाब भी आपने बताना है। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होती है, सेंसिबल हीट से क्या मुराद होती है, और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की तारीफ़ करें, और फ़िज़ाई दबाव पर इसकी मकदार कितनी होती है। ये वही होती है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 225 किलो जूल पर केजी केल्विन। या इसको अगर आप किलोग्राम कैलोरी फ़ी किलोग्राम में अगर लिखना चाहते हो तो उसको 537 इसकी वैल्यू होती है, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो टोटल इंथाल्पी का क्या फार्मूला है वो आप लिख सकोगे। टोटल इंथाल्पी इज़ इक्वल टू टोटल हीट, और टोटल हीट किसके इक्वल होती है, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। और इसी तरह स्टीम की खसूसियात क्या क्या, उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो आप सारी लिखोगे कि वेट स्टीम होती है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है, सुपर हीटेड स्टीम होती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, सेंसिबल हीट है, लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है चैप्टर क्लोज़ हो जाता है। और अब आपका नेक्स्ट जो काम है वो आपकी असाइनमेंट है, और आपने असाइनमेंट जो है वो इस पूरे सवाल को अच्छी तरह सॉल्व करना है, और ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो चलें फिर, होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप इसको अच्छी तरह से समझें और पढ़ें, एक दफ़ा रीड करें, थोड़ा आपको समझ आ जाएगी।